हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे शॉर्ट कुर्ती। इसके साथ हमने गरारा भी बनाया है, इसकी भी वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ हमने हेवी जॉर्जेट का मटेरियल इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल इसे कॉटन में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ फोल्डर साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। तो 7 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगाया है, वहाँ से जस्ट नीचे हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और दोनों ही पॉइंट को इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल का पॉइंट और चेस्ट वर्ड्स का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से 19 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आपका जितना हिप्स राउंड है उतना ही आप नीचे का दामन का हिस्सा रखिए। तो मैं ऑल ओवर 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी। फिर चेस्ट वर्स का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट और नीचे दामन का पॉइंट लेते हुए इस तरीके से मिलाते हुए शेप दे देंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। मेरा बैक आर्म होल है। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमने नेक की चौड़ाई रखा है 3.5 इंच और आर्म होल पे हम 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लांट वे में से ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए तो आपको 2 पार्ट रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यह हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों पे ही अस्तर लगाना है। तो फ्रंट पार्ट को आपको इस तरीके से उल्टा रखना होगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखना होगा और ऑल ओवर आपको ज्वाइन कर लेना होगा। अपना शोल्डर, नेक एरिया, साइड एरिया ऑल ओवर आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ अस्तर लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे नेक क्रिएट करना है। तो नेक क्रिएट करने के लिए हम उसकी कटिंग सबसे पहले बकरम पे करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और चौड़ाई हमने रखा है 3.5 इंच और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या मैं 6.5 इंच की लंबाई रखूँगी। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम बाहर की तरफ हर एक इंच पे इसी शेप में पॉइंट मार्क करेंगे राउंड शेप में और इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है और हमें इस तरीके का राउंड शेप नेक रेडी हो गया है। अब हम अस्तर का एक स्क्वायर पीस का कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम नेक इस तरीके से प्लेस करेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसी राउंड शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आपने जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसे आपको बकरम पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने बकरम और फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट के नेक एरिया पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो बकरम अटैच किया था फैब्रिक को, उसके ऊपर आप हाफ में फोल्ड करते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप अपने टॉप पे प्लेस करिए एक्जैक्टली सेंटर पे और बकरम के ऊपर नहीं, बकरम के जस्ट किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा।
तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर सिलाई दे दिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इस पे कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पे हम हल्का हल्का कट्स देंगे ताकि जब आप फ्लिप करें तो कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। तो इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा है और लंबाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम 2 इंच का इसी मेजरमेंट से नेक कट करेंगे 2 इंच की पट्टी के हिसाब से और इसके ऊपर से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसके किनारियों को सिंगल हाफ फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। उसके बाद बैक साइड के टॉप को सीधा रखना होगा और नेक को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा, उसके बाद मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। तो यह हमने सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का भी नेक फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यह हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी होगी। स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले सिंगल हाफ फोल्ड किया, उसके बाद 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ऊपर से फोल्डर साइड से अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 2.5 इंच प्लस ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल है 7 इंच, 2.5 इंच प्लस लेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और हम बैक आर्म होल बना लेंगे। उसके बाद आप जितनी भी अपनी स्लीव की लंबाई रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए, हाफ इंच लूजिंग और हाफ इंच मार्जिंग के साथ। फिर सभी पॉइंट्स को आप इस तरीके से जॉइन कर लीजिए। अब हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे। इस तरीके से मेरी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने ऑल ओवर कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना होगा। तो यह हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हमें दोनों ही स्लीव की किनारियों को मोड़ लेना होगा। किनारी मोड़ने के साथ हम इस तरीके का ट्रायंगल लेस भी लगा लेंगे जो हमारी स्लीव को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो यह हमने किनारी भी मोड़ लिया है, स्लीव की किनारी पे लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच कर लेंगे। टॉप को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सीना होगा। साइड हम सिर्फ हिप्स राउंड तक सिएंगे। नीचे की किनारी हमारी ओपन रहेगी और दामन का हिस्से की भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और साइड की भी किनारियों को मोड़ लेना होगा। और साथ ही साथ हम लेस लगा लेंगे। जो हमारी स्लीव की ट्रायंगल वाली लेस हम अपने साइड कट पे लगाएंगे और नीचे दामन के हिस्से पे लगाएंगे। मैंने साइड सी लिया है, नीचे की दामन की किनारे को मोड़ते हुए लेस लगा लिया है, साइड में भी नीचे भी। और ये मेरी शॉर्ट कुर्ती बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके बॉटम पे हमने गरारा शरारा पैंट तैयार किया है। इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी अपने चैनल पे। सो गाइज, अगर वीडियो आज का पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।